नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 72वां 72nd सेशन है। हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं योग सूत्र का और अभी कुंडलिनी ऊर्जा की सीरीज में आज हमारा तीसरा सेशन है। दोस्तों, अभी तक के सेशन में हमने बात की। हम आपका स्वागत करते हैं। आज ये सेशन पेरिस से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और अभी तक हमने हमारे सेशंस में बात की कुंडलिनी ऊर्जा में जो 7 चक्र है, हमने उस पर बात की। मूलाधार चक्र जो हमारे सर्वाइवल से संबंधित है, स्वादिष्ठान जो सोशल, हमारा नेटवर्किंग, हमारा सोशल कनेक्ट, उन सब चीजों से संबंधित है। मणिपुर चक्र हमारी एस्टीम से संबंधित है। अनाहत चक्र प्रेम से संबंधित है। विशुद्ध चक्र नॉलेज से संबंधित है। आज्ञा चक्र रियलाइजेशन से संबंधित है और सहस्त्रार यूनियन से संबंधित है, जिसमें हम उस परम के साथ खुद को एकाकार कर लेते हैं, अद्वैत कर लेते हैं। हमने पिछले सेशन में इन सब पे बात की। हमने ये भी बात की कि किस प्रकार इन चक्रों में जब कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है मूलाधार से सहस्त्रार की ओर, तो 3 ग्रंथियां इस रास्ते को अवरोध करती हैं, जिसको हम ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने इन चीजों पे चर्चा की और आज हम मूलाधार चक्र पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मूलाधार चक्र, जैसे हम पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं, ये लोएस्ट वाइब्रेशन का चक्र है। हमारी रीढ़ की हड्डी के थोड़ा नीचे, जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके थोड़ा नीचे चक्र है। ये लोएस्ट वाइब्रेशन का चक्र है। ये हमें फिजिकल प्लेन के करीब रखता है। ये लगभग बच्चे में, जब बच्चा पैदा होता है तब से 2 साल तक की उम्र में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, क्योंकि इस समय सर्वाइवल सबसे महत्वपूर्ण हमारा आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको पशुता से भी बहुत जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पशु का तो जीवन पर्यंत उद्देश्य ही सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो ऊर्जा यहाँ होती है, कुंडलिनी ऊर्जा जो यहाँ होती है, ये यहाँ, जैसे विद्वान और ऋषियों ने कहा, ये यहाँ सोई हुई रहती है। इसे जगाना होता है। सोई हुई इसलिए ही रहती है कि हम पशु से मानव बन चुके हैं, पर अभी भी हमने हमारे होने का प्रयोजन सिद्ध नहीं किया। ये सबस्ट्रक्टम में मूल आधार है हमारे अस्तित्व का, इसीलिए इसे मूलाधार कहा जाता है। वहां पूरी ऊर्जा केंद्रित है और इसी मूलाधार की ऊर्जा को सहस्त्रार से मिला देने का नाम कुंडलिनी जागरण है। इस आदि शक्ति को परम शक्ति से मिला देने का नाम सहस्त्रार परम शक्ति और मूलाधार आदि शक्ति। यहां वो ऊर्जा है, ये ऊर्जा का स्रोत है। यहां इन्हीं को अलग अलग स्क्रिप्चर्स के माध्यम से बताया गया। जैसे रामायण में आदि शक्ति माता सीता है, सहस्त्रार या परम शक्ति प्रभु राम है। इन दोनों को मिला देने के लिए, इन दोनों के मिला देने का प्रयोजन ही वायुपुत्र हनुमान जी करते हैं। प्राणायाम, जिससे सांसें इस प्रकार ली जाती हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे अग्रसर हो सहस्त्रार की तरफ। तो ये पूरी रामायण की कहानी इन्हीं दोनों ऊर्जाओं के मेल की कहानी है कि कैसे ये कुंडलिनी ऊर्जा बनी तो सहस्त्रार की तरफ जाने के लिए है, पर कई बार जगत प्रपंच में कोई सोने का मृग या कोई इसी तरह की भौतिक चीजों के कारण ये उस लक्ष्य से कहीं और चली जाती है और इससे उसका हरण हो जाता है। और जब हरण हो जाता है तो जीवन शोक वाटिका बन जाती है। फिर वायुपुत्र हनुमान जी, जो प्राणायाम के प्रतीक हैं, प्राणों के नियमन के प्रतीक हैं, वो आकर सहस्त्रार का, श्री राम का संदेश देते हैं आदि शक्ति को, सीता को, मूलाधार को। और फिर आदि शक्ति
बिल्कुल केंद्रित होकर अपने आप ऊपर की ओर उठना शुरू होती है, प्राणायाम के माध्यम से, वायुपुत्र के माध्यम से, और पूरा जीवन सुंदर कांड बन जाता है। कैसे ये जगत की जितनी माया होती है उस लंका में आग लगना शुरू होती है और हर कुछ जल के भस्म हो जाता है। केवल एक सत्य रूपी विभीषण बचते हैं, जिनके घर में अग्नि नहीं प्रवेश करती, क्योंकि वहां वो सत्य है जो सहस्त्रार की ओर ले जाता है। बाकी सारे दुख, बाकी सारे लालच, ईर्ष्या, शठरिपु जो लंका के प्रतीक हैं, वो पूरे भस्म हो जाते हैं और पूरा जीवन सुंदरकांड बन जाता है। सो यही मूलाधार शक्ति का प्रयोजन है। इसी को अलग अलग रूप से शास्त्रों ने सदियों से दिखाने का प्रयास किया। यदि आप खजुराहो के मंदिर में जाएं, खजुराहो के मंदिर की में अगर आप सबसे नीचे वाली लेयर पे देखें तो वहां सेक्सुअल और इंटरकोर्स की कामुकता से भरी हुई मूर्तियां हैं। वो मूलाधार का ही प्रतीक है। वो बताती है कि जीवन जब पशुता से हम मानव की ओर बने तो अभी भी जीवन उसी सेक्सुअल एनर्जी से डोमिनेटेड है, सेक्सुअल अर्जेस से डोमिनेटेड है। पर अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे उसी खजुराहो के टेम्पल्स में, तो वहां आपको दिखेगा फिर डेली लाइफ का डिपिक्शन है। जैसे मूलाधार से धीरे धीरे आप स्वादिष्टान की ओर बढ़ने लगे, समाज विकसित हुआ। फिर उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो राजाओं का डिपिक्शन है, उनकी सेना जा रही है, वो सब का भी डिपिक्शन आपको दिखेगा, वो भी बनी हुई है मूर्ति। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो राजा, सेना, ये कौन सा मणिपुर चक्र है। फिर आप इसी तरह से जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, सबसे ऊपर जब आप देखेंगे मंदिर के ऊपर, तो वहां कलश है। कलश वही हमारे अंदर की अमरता है, हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम सबके अंदर एक अमृत कलश है। तो मंदिर के बिल्कुल ऊपर वो अमृत कलश रखा है, वो सहस्त्रार का प्रतीक है। मंदिर के विमान शिखर के ऊपर सहस्त्रार है। तो कैसे जीवन शुरू होता है काम से, वासनाओं से, और कैसे जीवन समाप्त होता है वैराग्य पे, राम पर। तो भारत एक ऐसा देश है जहां काम या सेक्स को वर्जित नहीं माना गया, स्वीकार किया गया कि ये जीवन का एक हिस्सा है। किंतु यहीं रुक जाने का नाम जीवन नहीं है। शायद ही आपको दुनिया के किसी जगह, आपको आध्यात्मिक जगहों में ऐसा डिपिक्शन मिलेगा, क्योंकि सबको स्वीकार करने का प्रयोजन था। सब जोड़ सकें अपने आप को इन मंदिरों से। शुरुआत जैसे जीवन की होती है और जीवन को कैसे मूलाधार से, तो मूलाधार और स्वादिष्ठान उन सब सेक्सुअल चित्रों का प्रतीक है। और जैसे धीरे धीरे आप ऊपर उठते चले जाते हैं, तो मंदिर का पूरा दर्शन यूं ही शब्द दर्शन बनाया नहीं गया। मंदिर स्वतः में, स्वयं में इन सारे चक्रों का एक प्रतीक है। ये अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो तो मंदिर इन्हीं चक्रों से जुड़ा हुआ है। मंदिर वास्तव में उस आदि पुरुष, जिसको कृष्ण, जिसको शिव, जिसको परम पुरुष कहा जाता है, पुरुषोत्तम कहा जाता है, मंदिर उसका ही सजीव चित्रण है। तो मंदिर उनका शरीर है, जिसको गोपुरम कहते हैं। वो मूलाधार है, वो मूलाधार चक्र वहां से शुरू होता है। फिर धीरे धीरे जहां ध्वज स्तंभ होता है, ध्वज स्तंभ स्वाधिष्ठान है। फिर बलि स्तंभ है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आप पाएंगे कि पूरा शरीर परमात्मा का शरीर है। तो सबसे पहले गोपुरम होता है। गोपुरम से जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जहां ध्वज बना होता है, ध्वज जो, इसमें अगर आप लाइनें देखें, ध्वज का जो स्तंभ है, इसमें लगभग 33 लाइनें होती हैं हॉरिजॉन्टल। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का प्रतीक है। और यही मूलाधार, मूलाधार से रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है वहां मूलाधार है। तो ये जो ध्वज स्तंभ है, ये मूलाधार का प्रतीक है।
तो यहां से हमारा आंतरिक यात्रा चालू होती है। और ध्वज स्तंभ में 33 हॉरिजॉन्टल लाइन है जो वर्टिबा की प्रतीक होती है। ये रीढ़ की हड्डी अब हम बिल्कुल सीधी कर लें, तभी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो पाएगी। हमें सीधे बैठना भी सीखना चाहिए। फिर इसके बाद अगले, फिर जिसको बलि पीठम कहते हैं, वो स्वाधिष्ठान का प्रतीक है। जो आप सामने देख पा रहे हैं बलि पीठ, वो स्वाधिष्ठान का प्रतीक है। सो सॉरी, वो स्वाधिष्ठान का प्रतीक है। उसके आगे जब आप चलते हैं तो उसके आगे जो अगला स्तंभ है वो मणिपुर चक्र का प्रतीक है। मणिपुर चक्र के बाद जैसे जैसे आप उस टेंपल में आगे बढ़ते जाएंगे, वो अलग अलग हमारे शरीर के जो चक्र हैं उनको एक एक करके दिखाना शुरू करता है। सो हम इसको डिटेल में आज थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि मंदिर का मूल दर्शन क्या है, ये किस प्रकार दर्शन शब्द का प्रारंभ हुआ और किस प्रकार ये दर्शन शब्द हमारे पूर्वजों ने रखा ताकि जब हम मंदिरों में जाएं तब हम इस बात को समझ सकें। तो उसके आगे अधिकार नंदी जो है वो मणिपुर चक्र का प्रतीक है, जहां नंदी भगवान बैठते हैं। इसको हम और डिटेल में समझाएंगे, अभी केवल आप इस चित्र को समझ लें। तो बलिपीठ स्वाधिष्ठान, जहां मैं अपने अहंकार की बलि दूं। फिर अहंकार की बलि देने के बाद अधिकार नंदी इसीलिए कहा जाता है कि अब मैं अधिकारी हूं, ये मणिपुर चक्र है। फिर उसके बाद मंडपम, जो मंदिर का मंडप शुरू होता है, वो अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र। फिर जो महामंडप आता है वो विशुद्ध चक्र है। फिर जब आप मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं वो आज्ञा चक्र है, और जहां भगवान स्थापित होते हैं वो चक्र सहस्त्रार चक्र है। तो अब एक एक करके इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार मंदिर के दर्शन को हमारे पूर्वजों ने इसको समझा और कुंडलिनी और मंदिर का दर्शन कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जब आप गोपुरम से अंदर आते हैं, फीट ऑफ द लॉर्ड, वो गोपुरम भगवान के पैर हैं। इसलिए जैसे ही आप मंदिर में उतरते हैं आप अपने जूते उतार देते हैं, आप भगवान के पैरों को स्मरण करते हैं। इसीलिए उसको कहा जाता है भूतात्मा। वो पंच महाभूत हैं। अभी अभी भी मेरा कनेक्ट किससे है? पंच महाभूतों से है। अभी भी मैं खुद को शरीर मान रहा हूं जब मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूं। इसीलिए उसे स्थूल लिंगम भी कहा जाता है, गोपुरम को, जो बिल्कुल बाहर पहला गेट होता है मंदिर का घुसने के लिए, गोपुरम, उसको स्थूल लिंगम भी कहते हैं। तो पहली बात यह, आप अलर्ट हो जाइए, जैसे ही पहले गेट में अंदर आ रहे हैं जूतों के साथ आप अलर्ट हो जाइए। आपने जूते खोले, आप ध्यान रखें आप भगवान के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान कौन? आप स्वयं हैं। अहम ब्रह्मास्मि। सो धीरे धीरे आप अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं। फिर आप आगे आते हैं, फिर आपको ध्वजा दिखती है, ध्वज लिंगम इसको कहा जाता है। अब ये जो ध्वज है ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इसीलिए ये मूलाधार तत्व का भी मूलाधार चक्र का प्रतीक है। तो जहां ध्वज लगा हुआ है, अब आप अपने मूलाधार चक्र पे पहुंचे हैं। मूलाधार चक्र का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, सर्वाइवल, इन सब चीजों को लेके हम जाते हैं। भगवान मेरी परीक्षा अच्छी जाए, भगवान शादी हो जाए किसी की, भगवान मेरी नौकरी लग जाए, भगवान जितनी भी भौतिक चीजों को हम चाहते हैं। अब देखिए, हम थोड़े से हम शरीर से धीरे धीरे कामनाओं की तरफ बढ़ने लगे। सो यह है मूलाधार चक्र। सर्वाइवल के लिए जो जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब, इसको तत्वात्मा कहते हैं। गोपुरम भूतात्मा, शरीर ही है। थोड़ा हम आ गया तत्वात्मा, क्योंकि पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। रीढ़ की हड्डी, 5 तत्वों से पूरा शरीर बना है, तत्वात्मा। तो रीढ़ की हड्डी का यह प्रतीक है। अब यहां आप अटेंटिव हो जाइए, पर अभी भी हमारे मन में सर्वाइवल से रिलेटेड चीजें रहती हैं।
अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो हाथ खड़ा करें। कितनी बार मन में भगवान उसका ये भला हो जाए, इसका भला हो जाए, मेरा भला हो जाए। तो अभी तक हमारे मन में सर्वाइवल रिलेटेड थॉट्स रहते। ये है ध्वज स्तंभ। पर इसके बाद हम अगला कदम जब उठाते हैं उसको कहते हैं बलि पीठम। बलि देना अनिवार्य है, तभी आप मंदिर में आगे जा सकते हैं। अगर आप बलि नहीं दे रहे हैं तो आप आगे नहीं जा सकते। कालांतर में इस बलि को जानवरों से जोड़ लिया गया। कालांतर में, क्योंकि जानवर की बलि देना इंसान की सहूलियत है, अपने अहंकार की बलि देना तो मुश्किल हो जाएगी। सबसे सरल है, एक निर्दोष को पकड़िए और उसकी बलि दे दीजिए। तो कालांतर में इसको जानवरों की बलि से जोड़ दिया गया। पर मूल रूप से बलि पीठम का मतलब है आप अपने अहंकार को सेक्रीफाइस करना शुरू कीजिए। और सबसे पहले शुरुआत कीजिए षट रिपु से। काम, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, इन सबको सेक्रीफाइस कीजिए। तो अब आप बलि पीठम पे पहुंचे। अभी मंदिर में नहीं जा पाए, बस ध्वजा से जैसे आप अंदर आए वो बलि पीठम है। अब बलि पीठम मतलब अब आप भगवान के शरीर के वेस्ट पे आ गए, कमर पे आ गए। नेवल के जस्ट नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र का वाटर एलिमेंट होता है, इसलिए आप जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो आप वहां पानी आपको मिलता है। गुरुद्वारे में अंदर जाने से पहले गुरुद्वारे में वाटर रखा जाता है ताकि वो वाटर एलिमेंट हमें प्यूरिफाई करे। अभी हम कहां पहुंचे हैं भगवान के शरीर में? वेस्ट से थोड़े से नीचे, इसीलिए वो स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक है। अब आप बलि दीजिए अपनी षट रिपुओं की। अपने दिमाग से इन सब चीजों को निकाल के फेंकिए। चलिए हम ये मान सकते हैं कि हमेशा के लिए हम षट रिपु को नहीं छोड़ सकते, पर ये मंदिर का कहना यह है, क्या 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं आप? क्या 10 मिनट के लिए काम, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, लालच, अहंकार, इन सब को 10 मिनट के लिए बलि दे सकते हैं? मात्र 10 मिनट के लिए। इसी से आप हमारी शुद्धि होना शुरू होती है। इसको हम कहते हैं वाटर एलिमेंट शुद्ध करता है, प्यूरिफाई कर रहा है। अर्थ एलिमेंट हमें जमीन से जोड़ता है, रोटी, कपड़ा, मकान। स्वादिष्टान में आप पहुंचे तो इसने आपको शुद्ध किया, क्योंकि आपने इन षट रिपु को सस्पेंड कर दिया। अब आप स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच गए, भगवान के नेवल से थोड़े से नीचे। ठीक, भगवान मतलब स्वयं के। आप अपने अंदर की यात्रा पे चल रहे हैं। अब आपकी कुंडलिनी जागृत होकर मूलाधार से कहां तक पहुंच गई? अगर आपके दिमाग में षट रिपु समाप्त हो गए 10 मिनट के लिए सही, तो आपके अंदर कुंडलिनी उठने लगेगी, कुंडलिनी का जागरण होने लगा। तो अब कुंडलिनी कहां पहुंची? स्वादिष्ठान पे। स्वाधिष्ठान पे पहुंची कुंडलिनी जब हमने षट रिपुओं का त्याग किया, कामनाओं का त्याग करना चालू किया। अब हम थोड़ी सी मंदिर में और आगे बढ़ते हैं, तो जहां नंदी भगवान बैठे होते हैं, महाकाल मंदिर भी याद करते जाइए, जहां नंदी भगवान बैठे होते हैं उसको कहते हैं जीवात्मा। अब आप शुद्ध रूप में आना शुरू हुए, उसको अधिकार नंदी कहते हैं। अधिकार नंदी का मतलब अब ही आप अधिकारी हैं। यदि आपने ये 3 काम नहीं किए, गोपुरम मंदिर में घुसते ही अलर्ट नहीं हुए कि अब मैं भगवान के फीट पे आ चुका हूं, मूलाधार पे आप अवेयर नहीं हुए, आपने ध्यान नहीं किया, अटेंटिव नहीं हुए आप मूलाधार चक्र पे जाकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और अगर आपने स्वादिष्ठान पे जाके अपने षट रिपुओं की बलि नहीं दी, तो आपको कोई अधिकार नहीं है मंदिर में प्रवेश करने। ये कहना चाहते थे हमारे पूर्वज, और इसको बाद में ऐसा कर दिया गया कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये जाति अधिकारी है और ये जाति अधिकारी नहीं है। सोचिए कितना बड़ा कुचक्र, कितने महान दर्शन के साथ हुआ। पूर्वज ये कहना चाहते थे कि वही अधिकारी है जो ये छोटी मोटी चीजें, सर्वाइवल इश्यूज, अपनी कामनाएं, सर्वाइवल इश्यूज मूलाधार पे छोड़ा है, ध्वज पे ही छोड़ा है, बलि पीठम पे बाकी कामनाएं छोड़ दे। अब आप अधिकारी हैं आगे बढ़ने के लिए। अधिकार नंदी। नंदी शब्द का अर्थ है हैप्पीनेस, हैप्पी इन सेल्फ। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद शब्द का अर्थ ही हैप्पीनेस होता है। आनंद का मतलब जो चारों तरफ से खुशियां आना शुरू होती हैं। जब मैं इन षट रिपुओं को छोड़ता हूं तो मन में एक तरंग उठती है,
प्रसन्नता की, क्योंकि कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। अब इस इंटरनल हैप्पीनेस के साथ आप अधिकारी हैं, क्योंकि जैसे ही आपने कामनाएं हटाई, अब यही तो मणिपुर चक्र है, आप अपने नेवल पे आ गए, भगवान के नेवल पे आ गए, कुंडलिनी और ऊपर उठी और आपको प्रसन्नता का एहसास हुआ। अपने अंदर की मणि समझ में आई कि प्रसन्नता मेरे अंदर है, इसीलिए उसे नंदी कहते हैं। यदि उस नंदी तक पहुंचने तक हमें ये नहीं, हम ये मंदिरों का दर्शन ये आप 10 मिनट के लिए कीजिए, इसे जीवन भर में लागू नहीं कर सकते, समझा जा सकता है, पर क्या 10 मिनट में के लिए कर सकते हैं? एटलीस्ट उस आंतरिक प्रसन्नता को महसूस कीजिए जो कामनाओं के खत्म होने के बाद आता है। चाह गई चिंता गई, इसको अधिकार नंदी कहते हैं। ये सिंबल है, नंदी धर्म का सिंबल है। अब आप काम और अर्थ के परे हो चुके हैं। रोटी कपड़ा मकान अर्थ मूलाधार, समाज और ये सब स्वाधिष्ठान काम कामनाओं के अब आप पर वो अधिकार, वो बलि दे चुके आप पहले ही। अब आप कहां आए हैं? अब आप धर्म पे आए। अगला पुरुषार्थ मणिपुर चक्र, ये फायर एलिमेंट से डोमिनेटेड होता है मणिपुर चक्र। अब हम प्यूरिफाई करते हैं खुद को, अग्नि में जलाते हैं, ज्ञान की अग्नि, सेल्फ राख में कन्वर्ट कर देते हैं अपना अहंकार। जिसको पहले बलि दिया था वो अहंकार राख हो गया। हमारे भौतिक अस्तित्व को हम राख कर देते हैं, तब हम अधिकारी बनते हैं। यही सन्यासियों के लिए स्टेप 1 होता है। टेक्निकली हम वहां सन्यास लेते हैं अधिकार नंदी के समय, क्योंकि उस समय हम कोई गलत भावनाएं नहीं रखेंगे। भले हम गृहस्थ हों, भले किसी भी उम्र के हों, पर उस जगह से आगे हमें सन्यासी होके जाना है। तो इसीलिए सन्यासी अपना पिंडदान कर देता है और खुद की एक स्वरूप सिंबल को अग्नि को समर्पित कर देता है, अपना भौतिक अस्तित्व राख कर देता है। और उस अग्नि की जो लपटें होती हैं वो भगवा रंग की होती हैं, तब वो भगवा वेश धारण करता है और तब हम उसे स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि उसने अपना भौतिक अस्तित्व समाप्त कर दिया। ये मणिपुर चक्र पे होना जरूरी है, अग्नि एलिमेंट। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञान इज द बेस्ट प्यूरिफायर। तो जैसे ये प्यूरिफाई कर देती है अग्नि, और फिनिक्स पक्षी जैसा होता है, हम अपनी एशेस से फिर से उठते हैं। वो जो भौतिक अस्तित्व अब राख हो चुका है, अब आप दर्शन करने के अधिकारी हैं। नहीं तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे अंदर। आपको एक मूर्ति दिखेगी बस, और कुछ नहीं दिखेगा आपको। और फिर आप फालतू के प्रश्न पूछेंगे कि मूर्ति की पूजा से क्या होता है, इससे क्या होता है। केवल अधिकारी अंदर जा सकता है, और अधिकारी यह है, न जाति न वर्ण न लिंग, कुछ नहीं, जो इस प्रक्रिया से जा रहा है वो अधिकारी है। सो अब हम दर्शन के लिए अधिकृत हो गए। अब जैसे हम थोड़ी सी आगे जाएंगे, हमें मंडप, इनर वॉल मंडप के अंदर हम उतरेंगे, अंतहरा जिसे कहते हैं। अब वो भगवान का चेस्ट आ गया, अब मणिपुर चक्र से और ऊपर, अब हम अधिकारी हो गए। सारा अहंकार समाप्त होता है और अधिकार नंदी, अंदर प्रसन्नता है। अब इस प्रसन्नता हमारे अंदर गूंजने लगती है, अपने आप आंखें बंद होने लगती हैं और कुछ ध्यान नहीं रहता। अंदर एक तरंगे से उठती है, प्रसन्नता की तरंगे, क्योंकि अब कोई लालच नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर नहीं, कोई कामना नहीं, कोई डर नहीं। इसी को अनाहत चक्र कहते हैं। हार्ट खुलता है, पूरे ब्रह्मांड को समा लेने जितना प्रेम हमारे अंदर आता है। किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं आता। और इस समय आपके अंदर गूंजता है दशम त्वमसि, वो 10वें तुम ही हो, जिसको तुम अक्सर गिनना भूल जाते हो। अनाहत चक्र इस जगह 10 व्यापारियों का एक समूह व्यापार करने पहुंचा। रास्ते में एक नदी आई, तो नदी को तैर के उस तरफ पहुंचे तो कंफ्यूज हो गए कि कहीं कोई एक रह तो नहीं गया। तो उनमें से एक व्यापारी ने गिना, क्योंकि नदी का बहाव तेज था। व्यापारी ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे यार 9 ही रह गए। दूसरे व्यापारी ने बोला हट, तुझे गिनना नहीं आता, मैं गिनता हूं। उसने भी गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही रह गए। कहानी कुछ ऐसी है, एक एक करके 10 ने गिन लिया, पर गिनती 9 ही रह। वहां से एक संत ने जब गए, संत जाते थे, संत ने इन्हें दुखी देखा। संत ने देखा क्या परेशानी है। उन्होंने बोला महाराज जाने कौन से मुहूर्त में निकले, हम 10 निकले थे, पर रास्ते में इस कदर बहाव आ गया कि 9 ही रह गए।
कोई एक डूब गया और इतने तनाव में है, समझ में नहीं आ रहा डूब कौन गया। संत ने जब उन्हें देखा तो संत ने बोला, तुम 10 हो तो उनमें से एक व्यापारी ने कहा, जो अति बुद्धिजीवी था, आप कैसी बात करते हैं, देखिए मैं गिन के बताता हूं। उसने गिनना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 ही हैं। संत ने बोला, मूर्ख, 10वें तुम हो, यू आर द 10th। तुम वो 10वें हो जो खुद को गिनना भूल जाते हो। हमारी आंखें और पांचों इंद्रियां लगातार बाहर रहती हैं, हम दुनिया को ही गिनते रहते हैं। हम पैसे गिनते हैं, हम पद गिनते हैं, हम प्रतिष्ठा गिनते हैं, हम रिश्तों को गिनते हैं, हम सब कुछ गिनते हैं, खुद को गिनना भूल जाते हैं। सो अनाहत चक्र हार्ट को खोलता है। दशम तमसी गूंजने लगता है कि जिसको तुम भूल रहे हो वही तो तुम हो, ये अंदर गूंजने लगता है। अनाहत, कोई बाहर से कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता, वो अंदर बजता है। ऐसी तरंगे उठती हैं, ये एयर एलिमेंट है। एक एक रोम रोम उस प्रसन्नता में झूमने लगता है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे थे, इसीलिए तो मीरा नाचती थी जब मंदिर में जाती थी, क्योंकि गूंजता है। मंडप बने ही नाचने के लिए, स्वतः नाचते हैं। अगर इस ही प्रक्रिया से आप गए तो मंडप तक पहुंचते तक तो नाचने लगे। जब मीरा से किसी ने कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आती, इतने सारे पुरुषों के बीच में तुम नाचती हो, चित्तौड़ की महारानी होकर, मीरा ने उस पंडित को कहा कि मैं चकित हूं कि आप भगवान कृष्ण की इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको धरती पे कोई और पुरुष नजर आता है। पुरुष तो केवल एक है, वो साहब है मेरे, बाकी सब तो प्रकृति है। मीरा कहती हैं, आपको मेरा नाचना दिखता है, पर एक बार उसको देख लो जिसको देख के मैं नाच रही हूं, तो तुम्हारे कदम भी ना रुक सकेंगे, तुम नाचने लगोगे। हर वो व्यक्ति जिसने सत्य को जाना है वो नाचने लगा है। ये है मंडप। अपने आप पैर थिरकते हैं, अंदर गूंजती है वो आवाज, दशम त्वमसि। यही मनोमय कोश है, जिन्होंने पंच कोश पढ़ा है, यही मनोमय कोश है। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। ये अंदर गूंजने लगता है। अब आप और आगे बढ़ते हैं, अब आप सुध खोने लगे हैं, खुद की, खुद ही मिट गई है। प्रेम गली अति साकरी, ई में दो न समाही, जब मैं था तब प्रभु नाही, अब प्रभु है तब मैं नहीं। अहंकार समाप्त हो गया, अब मैं नहीं तो प्रभु है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, अहंकार और भगवान नहीं हो सकता। मेरा लिमिटेड एग्जिस्टेंस और मेरा अनलिमिटेड एग्जिस्टेंस एक साथ नहीं हो सकता। आप या तो हमें देख सकते हैं या हमारे पीछे के इस बैकग्राउंड को देख सकते हैं, एक साथ दोनों पर इक्वल अटेंशन आप कर ही नहीं सकते। एक पिक्चर हो जाएगा, एक बैकग्राउंड बन जाएगा। सिमिलरली, जैसे ही हम फोकस करते हैं, अनलिमिटेड हमारी आइडेंटिटी को लिमिटेड आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है और इसलिए हम नाचते हैं। फिर आता है अगला, हम आगे बढ़ते हैं, महामंडपम। अब बड़ा मंडप होता है, बहुत ऊपर इसका गुंबद बहुत बड़ा होता है। यह है विशुद्ध चक्र, भगवान का गला, नेक, यही नगाड़े बजते हैं। विशुद्ध मतलब एक्सट्रीमली प्यूरिफाइड, शुद्ध मतलब प्यूरिफाइड। शुद्ध तो हम स्वादिष्ठान पे हो गए, बलि पीठम, पर अब हम विशेष शुद्ध हो रहे हैं, एक्सट्रीमली प्यूरिफाइड। विदाउट बीइंग दैट मच प्यूरिफाइड, हम एक्सट्रीमली प्यूरिफाई से मिल भी नहीं सकते। नेक ऑफ द बॉडी। अब हम एग्जैक्टली वहां पहुंचे हैं जहां से गर्भगृह का रास्ता शुरू होता है। अभी हम गर्भगृह में घुसे नहीं है, महामंडप में है। अब यह समय होता है कि हम जोर से गूंजे, बोले, इसलिए मंडप ऊंचे बनाए जाते हैं। आप जो भी बोलेंगे, आप ओम बोलेंगे, चारों तरफ मंडप में वो इको होना चालू होगा। हम वो सत्य बोले, अब हम सत्य बोलते हैं, तत्त्वमसि, वो मैं ही हूं। तत्त्वमसि, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। जब हम बोलते हैं तत्त्वमसि, दशम त्वमसि से हमने बोलना शुरू किया, तत्त्वमसि, वो तुम ही हो। वो जो सूरज बन के निकलता है, वो इस कायनात में जो कुछ तुम देख रहे हो सब तुम ही तो हो। वी आर वन, यूनाइटेड इन कॉन्शियसनेस। अब ये स्पेस एलिमेंट है, इसलिए मंडप बहुत बड़े होते हैं। यहीं से तो नृत्य और वो सब प्रारंभ हुआ था।
इसी मंडपों में तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, इन सब का विकास हुआ था। ये कैसे बने? ये कोई विज्ञान से नहीं बने, ये आंतरिक प्रेम से बने। और बाद में विज्ञान ने फॉलो किया। जैसे ही लोग वहां पहुंचे, नाचने लगे, अपने आप वो भंगिमाएं आने लगी, अपने आप वो मुद्राएं आने लगी। और जो बाद में जिन्होंने क्लासिकल डांस का रूप लिया, यही तो वो जगह थी जहां इन सब का जन्म हुआ। भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, मोहिनी अट्टम हो, कथकली हो, ये कहां पैदा हुए? इस जगह पैदा हुए, महामंडप में। जब व्यक्ति एक्सट्रीमली प्यूरिफाइड होके नृत्य करने लगा, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो गया, जिसको सूफी फना कहते हैं, विरलिंग डांस ऑफ सूफीज। आप खुद जीरो हो जाते हैं। वो स्पेस एलिमेंट का प्रतीक है विशुद्ध चक्र, इसलिए इतना बड़ा बनाया जाता है। विज्ञानमय कोश ये इनर ग्रोथ का प्रतीक है। तो अब जब हम महामंडप पे पहुंचते हैं तो गूंजती है ये आवाज चारों तरफ, तत्वमसि। अब जैसे हम गर्भगृह में गर्भगृह, महाकाल को याद करते जाइए और सुनते जाइए। जैसे आप गर्भगृह पहुंचते हैं, गर्भगृह आज्ञा चक्र है इस जगह, द वूम चैम्बर। अब इतना विशेष सिद्ध होने के बाद ही आप गर्भगृह में कदम रख सकते हैं। अगर खुद की जरा सी भी सुध रह गई तो गर्भगृह के लिए हम एलिजिबल नहीं है। विशुद्ध होके ही हम जा सकते हैं। विशुद्ध यहां से अनाउंस होता है, गले से गूंजना चाहिए अंदर चारों तरफ, तत्वमसि। फिर हम जाते हैं गर्भगृह में, आज्ञा चक्र, त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, यह आनंदमय कोश का प्रतीक है। उसे गर्भगृह इसीलिए कहा जाता है। अगर इस प्रक्रिया से आप आए हैं तो अब आप जो देखेंगे वो कोई मूर्ति नहीं होगी। अब आप जो देखेंगे वो परम सत्य होगा, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा। अब आपको स्वयं महाकाल विराजित दिखेंगे, आपको सारी सृष्टि दिखेगी वहां। इसीलिए उसे गर्भगृह कहा, क्योंकि दो गर्भ होते हैं। एक मां का गर्भ जहां से व्यक्ति पैदा होता है, दूसरा परमात्मा का गर्भ, अपने स्वयं के ज्ञान का गर्भ, विजडम का गर्भ, जहां से व्यक्तित्व पैदा होता है। इसीलिए यहां से द्विज बनते हैं, ट्वाइस बॉर्न, हम दूसरी बार पैदा होते हैं। पर कालांतर में जाने कब और जाने क्यों द्विज को क्षत्रिय और ब्राह्मणों से जोड़ दिया गया कि ये द्विज हैं विशिष्ट। ये बिल्कुल गलत है। द्विज का मतलब जो विशेष रूप से शुद्ध हो चुका हो, वो है द्विज। जो तीसरे नेत्र से देख सकता हो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उस ऑर्डिनरी चीज में भी, जो एक अलग नजर से इस दुनिया को देखता हो। कभी मां की नजर से उसके बच्चे को देखिए, वो आपको समझ में आएगा। उसके लिए वो बच्चा पूरी सृष्टि है। आप उसे लड़का कहेंगे, पर जब आप मां उसे लड़का नहीं मानती। मां के लिए तो पूरी सृष्टि है, उसका अस्तित्व है, उसका प्रेम है, उसका भरोसा है, उसका सब कुछ है। एक अलग दृष्टि विकसित होती है, वही आज्ञा चक्र है। परमात्मा के गर्भ से ट्वाइस बॉर्न, हम दूसरी बार पैदा होते हैं। इसी को आनंदमय कोश कहते हैं। अब हम अपने कॉज में उतर रहे हैं सीधे। देखिए, स्थूल शरीर तो पहले मूलाधार पे ही छोड़ा है, ध्वज पे। सूक्ष्म शरीर स्वादिष्टांग और मणिपुर पे छोड़ा है, और बचा कुचा अनाहत पे खत्म हो गया। फिर हम विशुद्ध हुए और अब कारण शरीर में उतर रहे हैं। वो कौन सी वासनाएं थी जो मुझे लेके आई? भक्त की आंखों से आंसू बहने लगते हैं जगह जाके, ये सोच के कि हे प्रभु, क्या करने आया था और किस काम में मैं लगा हूं, क्या कर रहा हूं मैं। और फिर इसको याद करने के लिए अभी भी दर्शन नहीं होंगे, दर्शन तो अभी हुआ ही नहीं है। वो प्रदक्षिणा करेगा, भगवान शिव की लिंगम की प्रदक्षिणा करेगा। प्रदक्षिणा किस चीज का प्रतीक है? उन जन्म जन्मांतरों के चक्करों का प्रतीक है जिसमें हम उलझे रहे हैं।
हम फिर पैदा हुए, फिर बड़े हुए, फिर शादी की, फिर व्यवसाय किया, फिर बच्चे किए और फिर मर गए। हम फिर पैदा हुए, फिर शादी की, फिर नौकरी की, फिर बच्चे किए, फिर बड़ा करके फिर मर गए। तो हम प्रदक्षिणा करते हम प्रदक्षिणा करते जाते हैं। और शिव मंदिरों में आप वो प्रदक्षिणा पूरी नहीं करते, बीच में शिव लिंगम आपको रोक लेता है, वो आपके इस चक्र को तोड़ता है। आप वापस घूम के आइए, टाइम वेस्ट कर गया आपने, और फिर दर्शन कीजिए। तो पहले आप प्रदक्षिणा करते हैं, जो आपको याद दिलाता है जन्म जन्मांतरों के चक्र, अर्थ काम धर्म के वो चक्र जिनमें मैं फंसा रहा। खूब कमाया, खूब जगह घूमी, बहुत लोगों का हित किया, पर इससे भी बड़ा कुछ प्रयोजन था। तो आज्ञा चक्र भगवान का मस्तक है, मेरी तीसरी आंख है। अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगता। वो प्रदक्षिणा हमारी सारी यात्राएं दिखने लगती, जन्म जन्मांतरों के चक्र दिखते हैं, और इससे अंदर एक बहुत गहरा वैराग्य पैदा हो। तो जब हम चक्कर काटें, जब हम प्रदक्षिणा करें, तो वो जन्म जन्मांतरों के चक्र को याद करता है भक्त, और आंखों से आंसू टपकते हैं। जन्म मृत्यु का साइकिल, पर शिव उस साइकिल को चलने नहीं देते, उसको रोकते हैं। इसलिए शिवलिंग को आप पूरा नहीं प्रदक्षिणा करते, आप वापस आते हैं, और फिर शिव मोक्ष की तरफ हमें ले जाते हैं। जब ये प्रदक्षिणा पूरी होती है, उसके बाद जो होता है उसको दर्शन कहते हैं। जहां वो प्रभु का शिवलिंगम स्थापित है, भगवान विष्णु स्थापित है, अब उस ब्रह्म स्थान का हम दर्शन करते हैं, स्वयं का दर्शन करते हैं, और फिर हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं यही ब्रह्म हूं, मैं इसी का एक हिस्सा हूं। सहस्त्रार चक्र। और जब ये रियलाइज होता है कि मैं इसी का हिस्सा हूं, मैं ही ये हूं, ये ही मैं हूं, तब हम उठने लगते हैं, तब हमारे अंदर कुछ बदलने लगता है, हमारा अस्तित्व ऊपर उठने लगता है, हमारी कॉन्शियसनेस लिमिटेड से अनलिमिटेड होने लगती है। मेरा नाम पीछे छूट जाता है, मेरा जेंडर पीछे छूटता है, नेशनैलिटी पीछे छूटती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीछे छूटनी, ये सब पीछे छूटने लगता है, और मैं पूरा विशुद्ध रूप से चेतना के स्तर पर उठने लगता हूं। और जब मैं उठता हूं तो एक विमान मुझे लेके जाता है। इसलिए जो शिखर होता है गर्भगृह के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, जहां एट द एट द एट द सेंटम, जहां भगवान की मूर्ति होती है, उसके जस्ट ऊपर सबसे ऊंचा गुंबद होता है, उसको विमान कहते हैं, उसको शिखर कहते हैं। आप पिनेकल पे होते हो अपने अस्तित्व के। इसीलिए तो पत्थर से पौधे, पौधे से पशु, पशु से इंसान बने थे इस पल के लिए। राइजिंग टावर है वो। और फिर हम आध्यात्मिक विमान पे सवार होकर ऊपर की ओर चले जाते हैं। इसीलिए मंदिर के ऊपर एक कलश स्थापित होता है। मैं अपने अंदर की अमरता को पहचानता हूं, उस कलश को जानता हूं, और मैं शिखर से होते हुए उस परम से मिल जाता हूं। अब मेरे दर्शन हुए। पर कालांतर में इसको बहुत छोटा टर्म बना के कर दिया गया। इस कारण हम भौतिकता को और मजबूत करने मंदिर जाने लगे। कल्पना कीजिए, ये महान दर्शन कुल, इसको दर्शन कहा, देखना। अब आप देख पाएंगे, पर हम और भौतिकता को मजबूत करने मंदिर जाने लगे। ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये सबसे वो उद्देश्य ही मंदिर का डिफीट हो गया। फिर बच्चे भी पूछने लगे क्या मतलब है यहां जाने का। काश ये बच्चे जाने कि किस महान पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को फिजिकल स्ट्रक्चर करके बताया गया कि चलो मान लो आप जीवन भर ये ना जी सको, कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा। पर कई बार हम मंदिर जाने में भी इतनी जल्दी में रहते हैं कि 10 मिनट का समय दर्शन करके बाहर निकल जाए, क्या फर्क पड़ता है ऐसे दर्शन से।
क्या फर्क पड़ता है ऐसे दर्शन से? जब मूलाधार से, गोपुरम से, फिर मूलाधार और एक एक जगह हम उन सब चीजों को ना महसूस करते गए, तो फिर कोई मतलब नहीं। कई बार तो दर्शन तक अहंकार के प्रतीक हो गए, मैं कितनी जल्दी दर्शन करके आ गया। तो मंदिर अहंकार के नाश का उपाय है, इसीलिए राजा मंदिर में झाड़ू लगाता था। मंदिर केंद्र थे इस देश की सनातन सभ्यता के, इन्होंने हमें बनाया। वे राजनीतिक सत्ता के भी केंद्र होते थे। राजा का राज तिलक मंदिर में किया जाता था भगवान के सामने, ताकि राजा इसको महसूस कर सके, इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को, और सत्य के सामने बैठ के कि राजा होना अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। अधिकार नहीं, हमारा बस चले तो हम अधिकारी शब्द ही मिटा दें और उनको जिम्मेदारी से रिप्लेस करें। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम कहें गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल्स, ताकि ये ध्यान रहे ये अधिकार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हमें मिली दूसरों के लिए कुछ कर देने की। तो सनातन के मंदिर अंधविश्वास या मूर्ति पूजा के स्थल नहीं है, वो जीवन दर्शन है, वो आत्म दर्शन है। ये व्यक्ति को स्वयं के ब्रह्म स्वरूप के दर्शन कराने के लिए बनाए गए हैं कि आप अंदर जाके देखें नारायण। नारायण मतलब मेरा फाइनल डेस्टिनेशन ये है। आप अंदर जाके शिव को देखें, पशुपति, पशु बन के मैं आया था और अंदर पशुपति तक मैं बन सका। ये गर्भगृह में फिर से संभावना है पैदा होने की। कहते हैं इफ यू वांट टू बी एन ईगल, स्टॉप बीइंग विद द क्रोज। अगर आपको ईगल बनना है तो कौओं के साथ रहना बंद कर दो। इसीलिए ये मंदिर बनाए गए। अगर आपको स्वयं को जानना है तो यहां समय बिताइए, जल्दी मत कीजिए, भागिए मत, रुकिए। 10 बार 10 मिनट के दर्शन से 10 गुना अच्छा है एक बार 1 घंटे का दर्शन। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता आपने मूर्ति को कितनी बार देखा, फर्क इससे पड़ता है आपके अंदर वो मूर्ति कितनी बार सजी हुई, आपने अपने अंतर को कितनी बार देखा। तो यदि हमें महान होना है, खुद को रियलाइज करना है, तो अगर आपको महान व्यक्ति बनना है तो कहते हैं महान लोगों के साथ रहिए। इसी तरह से अगर आपको स्वयं को जानना है तो स्वयं के साथ रहिए। और मंदिर वही हमारे मन के अंदर ही तो मंदिर है। वे व्यक्तित्व विकास की प्राचीनतम संस्थाएं हैं, मोस्ट एंशिएंट। वे आत्म अनुसंधान के वैज्ञानिक केंद्र हैं मंदिर। कैसे उन्हें पता था कि रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रा होते हैं? वे प्राणों से प्रतिष्ठित हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुई क्योंकि हर व्यक्ति जो वहां गया, ऋषि मुनि, वो इस तरह से गए, उनके प्राण प्रतिष्ठा हुई। वो सामाजिक समरसता के मूल केंद्र हैं। सब कुछ बाहर ही खत्म कर देते हैं, आपकी जाति, लिंग, भेद सब खत्म कीजिए। एडवांस कम्युनिज्म है, एक्सट्रीम सोशलिज्म है, वो आर्थिक समृद्धि की संस्थाएं हैं। पहले जमाने में, जिसको आजकल हम इकोनॉमिक्स में न्यूक्लियर प्लांट अप्रोच कहते हैं, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने शब्द कॉइन या प्रचलित किया था, कि कहीं भी आप एक पुराने एरिया में, रूरल एरिया में चले जाइए और वहां एक बहुत बड़ा सा पीएसयू स्टैब्लिश कर दीजिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो अपने आप आसपास लोग आने लगेंगे, वहां नौकरी करने लोग आएंगे, तो रहेंगे तो उनकी जरूरतें होंगी, जरूरतें तो मार्केट बनेगा। जैसे छत्तीसगढ़ में कोरबा, भिलाई, ये सब क्या है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्लांट अप्रोच। एक न्यूक्लियस जहां डाल दो, इलेक्ट्रॉन अपने आप घूमने लगेगा चारों तरफ। इकोनॉमिक्स में इसको न्यूक्लियर प्लांट अप्रोच कहते हैं, न्यूक्लियस प्लांट अप्रोच। कि एक जगह आप एक बिजनेस यूनिट डालिए, आसपास अपने आप मार्केट आ जाएगा, अपने आप शहर बसने लगेगा। मंदिर वही तो थे। एक बड़ा सा मंदिर बनता था, उस मंदिर में इतने सारे कारीगर आते थे, सबको रोजगार मिलता था। उन सबको रोजगार मिलता था और सब आसपास रहने लगते थे, तो एक बाजार बनता था। बाजार बनता था तो लोग उस बाजार में आते थे। वो जब मंदिर बन के खड़ा होता था अपने भव्यतम रूप में, तो पर्यटक आते थे, बाजार बनता था तो शहर बनता था। इसलिए टेम्पल टाउन्स का कंसेप्ट था।
तो भारत में मंदिर अंधविश्वास के केंद्र ना थे, ना है, ना कभी हो सकते हैं। ये केवल जो लोगों को लगता है, ये उनकी अभी समझ की कमी है। भारत में मंदिर सामाजिक समरसता के केंद्र हैं, आर्थिक समृद्धि के केंद्र हैं, आत्म अनुसंधान के वैज्ञानिक केंद्र हैं, प्राणों से प्रतिष्ठित हैं। वे संस्कृति के केंद्र हैं। यही तो संगीत पनपा था, यही तो कला पनपी थी, यही तो नृत्य पनपे थे, यही तो स्थापत्य पनपा था। आप कोई राजमहल नहीं पाएंगे जो मंदिर से ज्यादा सुंदर हो। भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य मंदिर में बना। सो ये जो मूलाधार चक्र और 7 चक्र हैं, इससे ज्यादा हमारे पूर्वज क्या कर सकते थे हमें सही रास्ते पे ले जाने के लिए? आप कल्पना कीजिए। पर क्या कर सकते हैं कि उनके वंशज ये जानना भी नहीं चाहें, पढ़ना भी ना चाहें, कुछ विदेशी किताबें उठाकर उस पे इतने मुग्ध हो जाएं और इनको अंधविश्वास कहने लगे। वो भी क्या कर सकते थे? खुद ही अपनी अशोक वाटिका को शोक वाटिका में बनाने पे तुल जाएं तो कोई क्या कर सकता है? सो मूलाधार चक्र इस यात्रा की प्रारंभ का प्रतीक है। सो मूलाधार चक्र, जैसे हमने कहा, ये अंदर की अशुद्धि समाप्त करने का प्रारंभ है। कृष्ण भी जब गोपियां पजेसिव हो जाती थी तो उनसे दूर चले जाते, और जब वो निर्मल होती थी तो वापस आ जाते थे। जब गोपियां बहुत डिपेंड करने लगती थी, हमारा सर्वाइवल ही कृष्ण पे डिपेंड करता है, नहीं तो हम जी ही नहीं पाएंगे, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसे उन पे भारी होती थी, मूलाधार चक्र बहुत उनका एक्स्ट्रा सक्रिय हो जाता तो कृष्ण दूर हो जाता था। बैलेंस्ड इज इंपॉर्टेंट। पार्वती जी तक को शिव जी से एकाकार होने के लिए 3 जन्म लेने पड़े। सो कई बार ये भी हुआ, समय के साथ साथ मूलाधार चोटिल भी होने लगा। ना तो ये अति सक्रिय होना चाहिए या कम होना चाहिए। मूलाधार चक्र चोटिल कैसे होता है? जब आप असुरक्षित हो जाते हैं। तो भारत में 200 साल की गुलामी रही, असुरक्षा और दयनीयता का माहौल रहा, अकाल पड़े, लोग भूखे मरने लगे। तो इस पूरे देश का एक साथ मूलाधार चक्र, सोचिए जो दुनिया का सहस्त्रार चक्र है, गुलामी के कुचक्रों ने उसका मूलाधार चक्र इस कदर चोटिल कर दिया कि ये पूरा देश सर्वाइवल को पकड़ के बैठ गया। रोटी, कपड़ा और मकान। आज भी आप किसी भी राजनीतिज्ञ का मैनिफेस्टो देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली स्वाभाविक है, सही है, होना ही चाहिए, क्योंकि इस देश का मूलाधार चोटिल हो चुका है। बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। वो इस सेशन को अटेंड करके क्या करेंगे? चोटिल मूलाधार उनकी कुंडलिनी को ऊपर उठने ही नहीं देगा। एक फीलिंग हमें बताई गई, यू आर नॉट गुड इनफ। 200 साल तक बोला गया आप लोगों में कोई दम नहीं है, इसलिए तो तुम गुलाम हुए। ऐसे ऐसे अंग्रेज गवर्नर जनरल भी आए जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सारा दर्शन यूरोप में एक अच्छी लाइब्रेरी की शेल्फ में रखी हुई एक किताब से भी कम है। आप कल्पना कर सकते हैं। लगातार हमें सिखाया गया कि यू आर नॉट गुड इनफ, और हमने सीखा भी। अरविंदो घोष के पिताजी ने पूरी प्रयास किए कि अरविंदो घोष पूरे ब्रिटिश बन जाएं, भारतीय दर्शन की तरफ देखें ही ना, पर उनके अंदर तो हिलोरे ले रहे थे उनके जन्म जन्मांतर की यात्राएं। पिताजी ने हर संभव कोशिश किया उन्हें भारतीय दर्शन से दूर रखने की, पर जो लहरें आई तो लहरों की ऐसी सुनामी आई कि वो सब कुछ छोड़ के वो उस दर्शन की ओर चले जो उनकी आंतरिक यात्रा थी। तो हिंदुस्तान का मूलाधार चोटिल हुआ, और जब मूलाधार हिंदुस्तान का चोटिल हुआ तो हम बहुत ब्रिटिश हो गए। हम वैसे कपड़े, वैसी भाषा, वैसी चीजों से इस कदर प्रभावित हुए, क्योंकि जो हमारे मालिक थे उनमें कुछ तो अच्छा होगा, वही खोजने लगे। हम ये भूल गए, हमने खुद को भूला, इसीलिए हम गुलाम बने, और हम उसी रास्ते पे और बढ़ चले कि हम खुद को और भूलने लगे। मैकाले ने जब ब्रिटिश एजुकेशन लागू की भारत में, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैकाले ने भारत को गुलाम बनाने में और मजबूती प्रदान की, पर कई बार एक और दृष्टिकोण हो सकता है। मैकाले के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी बोलना सीखे, भले किसी भी कारण से हम सीखे। ब्रिटिश एजुकेशन ने हमें इंग्लिश बोलना सिखाया।
हम इंग्लिश बोल पाए तो हमारे गांधी विदेश जा पाए, नेहरू विदेश जा पाए, टैगोर विदेश, सुभाष चंद्र बोस विदेश जा पाए, अंबेडकर विदेश जा पाए, जिन्ना विदेश जा पाए, स्वामी विवेकानंद विदेश जा पाए। कल्पना कीजिए इनमें से किसी को इंग्लिश नहीं आती तो क्या होता। जब ये विदेश गए, सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कहीं कि जब मैं पहली बार विदेश गया, तो अब जब मैं ब्रिटेन गया तो मैंने, जब मेरे जूते पॉलिश करने के लिए मैंने देखा एक अंग्रेज मेरे जूते को पॉलिश कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां कॉबलर भी तो ब्रिटिश ही होंगे। अगर कोई देश ब्रिटेन है तो वहां तो मोची जूते पॉलिश करने वाला भी तो ब्रिटिश ही होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला, जब उसने मेरे जूते को पॉलिश किया अंग्रेज ने, मैं बता नहीं सकता अंदर किस किस कदर सुकून मुझे मिला। एक देश जिसका मूलाधार इस कदर चोटिल था, यू आर नॉट गुड इनफ, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना सुकून मिला। तब ये लोग ने जब एक बराबरी का समाज देखा विदेश में, अमेरिका में जाके, ब्रिटेन में जाके, तब इन्होंने, अंबेडकर यदि नहीं जाते तो क्या वो सब कुछ कर पाते जो उन्होंने किया इस देश के लिए। वो गए, उन्होंने अमेरिका में इक्विलिटेरियन सोसाइटी देखी, एक नए ज्ञान का प्रसार हुआ उनके दिमाग में। उनका मूलाधार जो सर्वाइवल का था वो उससे ऊपर उठे, स्वाधिष्ठान, स्व अधिष्ठित हुआ। पशु नहीं है, हम खुद को अधिष्ठित करेंगे। स्व का जागरण हुआ, स्वाधिष्ठान चक्र अधिष्ठित हुआ उनके अंदर। उनको वो मणि महसूस हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया को टॉप किया, आज भी उनका स्टैचू उस यूनिवर्सिटी में है। और वो मणि ने आके यहाँ ऐसा प्रकाश फैलाया कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग याद रखते हैं। सो मूलाधार चक्र न केवल व्यक्ति अपितु कई बार पूरे राष्ट्र का एक साथ चोटिल हो जाता है। भारत का हुआ सालों दशकों सेंचुरी वो चोटिल रहा। तो मूलाधार चक्र किस चीज का प्रतीक है? मूलाधार चक्र है लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रतीक, अंदर की जो ऊर्जा है उसका प्रतीक है, हमारे अंदर की अखंड शक्ति का प्रतीक है। यह हमें धरती से जोड़ता है, सर्वाइवल से जोड़ता है, ये मटेरियल वर्ल्ड से जोड़ता है। सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होगा? रोटी कपड़ा मकान बिजली नहीं होगा तो ये सेशन भी हम कैसे ले पाएंगे? ये हमें इन सब चीजों से जोड़ता है मूलाधार चक्र। ये इंस्टिंक्ट से जोड़ता है, जो इंस्टिंक्ट होती है एनिमल में, एनिमल इंस्टिंक्ट, सेक्स की एनिमल इंस्टिंक्ट, खाने की एनिमल इंस्टिंक्ट, तुरंत गुस्सा हो जाने की एनिमल इंस्टिंक्ट। तो जब जब हम में एनिमल इंस्टिंक्ट है, आप समझ जाइए मूलाधार चक्र से आ रही है। ये हमारी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करता है। अगर मूलाधार चक्र डिस्टॉर्टेड है, मतलब सेल्फ वर्थ हमारी कहीं चोटिल हुई है। ये गुड जजमेंट को प्रेरित करता है, क्योंकि ये जमीन धरातल से जुड़े हुए जजमेंट, ये इसका अर्थ एलिमेंट है। मूलाधार चक्र से सक्रिय लोग हमेशा धरातल से जुड़े हुए फैसले लेते हैं, हवा में नहीं उड़ते रहते हैं, धरातल से जुड़ी बातें करते हैं। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ये उसका भी प्रतीक है, खुद के लिए खड़े रहने का प्रतीक है। यदि मूलाधार चक्र किसी का चोटिल है तो व्यक्ति खुद के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा, अपने लिए खड़ा नहीं होगा, अपनी बात नहीं कह पाएगा, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएगा। इसलिए मूलाधार चक्र उसके लिए भी जरूरी है। मूलाधार चक्र अबंडेंस इन लाइफ का प्रतीक है, क्योंकि सर्वाइवल क्या है? मुझे चीजें चाहिए, संसाधन चाहिए जीने के लिए, ये मेरे जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान जो जीने का अधिकार देता है मूलाधार चक्र है। ये बिलोंग करने का अधिकार देता है कि मेरा अधिकार है, मैं इस धरती पे रहूं, मैं पैदा हुआ हूं इस धरती पे। सो ये सब मूलाधार चक्र स्टैंड्स फॉर दिस। फिर ये ब्लॉक कैसे हो जाता है? अगला प्रश्न। जब इनमें से कोई भी अधिकार, कोई भी ऊर्जा डिस्टॉर्ट होती है, जैसे शुरू से कैसे ये ब्लॉक होता है मूलाधार चक्र? मान लीजिए रिजेक्शन ट्रॉमा हुआ बर्थ पे, बच्चा पैदा होने को था, और या फिर जब बच्चा गर्भ में था तो पिता को तो लड़का चाहिए था, बच्चा लड़की थी। अब सर्वाइवल थ्रेट, मुझे तो कोई चाह ही नहीं रहा इस धरती पे। तो जिन जिन जो जो बच्चे, जहां माता पिता एक पुरुष संतान चाहते थे, मेल संतान चाहते थे, पर फीमेल संतान आ गई, वहां मूलाधार चक्र ब्लॉक हो सकता है। या फिर अननोन प्रेगनेंसी हो गई, अचानक प्रेगनेंसी हो गई, हम चाह नहीं रहे थे कि प्रेगनेंसी हो,
तो एक मन, कई समय तक तो मन ये आता रहा कि इसको डिक्लाइन कर दें इस बच्चे को। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, आप किसी से मिलने गए बहुत लंबी यात्रा करके, मान लीजिए हम यहाँ पेरिस आए, इतनी लंबी यात्रा करके भारत से 2 महाद्वीप उड़ के, और यहां जिससे मिलने आए हैं वो कह दे कि मैं मिलना नहीं चाहता, कैसा लगेगा आपको? सेल्फ इमेज के लिए कैसा होगा ये? कैसा होगा? और अच्छा, जबकि उसी ने बुलाया हो आप, और वो कह दे नहीं, मैं मुझे नहीं मिलना, भेज दो। वो जो नन्ही सी जान है वो तो कितने एस्ट्रल वर्ल्ड ट्रेवल करके आई है मां के गर्भ में। किसने बुलाया था उसे? आपने बुलाया था। पर फिर आपके मन में विचार आया मुझे नहीं मिलना। ये ऊर्जाएं उसके मूलाधार चक्र पे चोट करती है, उसकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है उस पे चोट होती है, उसको सर्वाइवल थ्रेट होता है, मैं बचूंगी भी कि नहीं। क्योंकि अभी तो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे रखेंगे या मुझे खत्म कर देंगे। इसीलिए भ्रूण हत्या खतरनाक है। हत्या तो बहुत बड़ी बात है, सोचना भी बड़ा खतरनाक है उस बच्चे के आगामी व्यक्तित्व के लिए। इसीलिए विचारशील बने, इसीलिए 16 संस्कार बनाए गए। तो बर्थ ट्रॉमा, एनीथिंग जो उस बच्चे के सर्वाइवल को क्वेश्चन मार्क कर देगी। मां ढंग से खा नहीं रही है, बच्चा सर्वाइवल के लिए परेशान हो सकता है। या फिर जब बच्चे का जन्म हुआ है उस समय उसको क्या तकलीफों से गुजरना पड़ा है, बच्चे को ट्रॉमा हुआ, उसको बचेगा कि नहीं बचेगा। बच्चा ये सोच नहीं रहा है बचूंगा कि नहीं, इतनी बुद्धि उसकी विकसित नहीं है। बट एक छोटा सा अमीबा भी वन सेंस, हमारे पास तो 5 सेंसेस हैं, सिंगुलर सेल भी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। तो ये तो कायनात का सबसे इवॉल्व्ड मॉडल है। अगर बर्थ के समय ट्रॉमा हुआ, डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, या फिर कोई ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया गया, फोर्सेप का प्रयोग करके बच्चे को खींचा गया बाहर, कोई भी चीज जो उसके सर्वाइवल को हर्ट कर सकती है, जिससे वो घबरा सकता है, उसका मूलाधार चक्र प्रभावित हो जाएगा। जनरेशनल पैटर्न ऑफ लो सेल्फ वर्थ हो सकता है। पिता का सेल्फ वर्थ बहुत कम है, और उसी समय उसने माता के साथ पिता मिले, अब ये जो बीज गया है पिता का, है लो सेल्फ वर्थ का बीज है। अब लो सेल्फ वर्थ का बीज बच्चे को भी प्रभावित करेगा, सर्वाइवल थ्रेट उसमें भी आएगा, क्योंकि पिता में सर्वाइवल थ्रेट था। सर्वाइवल थ्रेट किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है आप बहुत ज्यादा, ये सर्वाइवल थ्रेट है। खाना नहीं मिल रहा है, ये सर्वाइवल थ्रेट है। कोई भी चीज जो आपके अस्तित्व को क्वेश्चन मार्क कर दे, ये सर्वाइवल थ्रेट है। और जैसे ही आप सर्वाइवल थ्रेट में आते हैं, आपका मूलाधार पे चोट होती है और वो कुंडलिनी शक्ति डिस्टॉर्ट होने लगती है, वहां से मूलाधार डिसबैलेंस हो जाता है। आपकी हेल्थ, अगर तबीयत एकदम से खराब हो गई और फिर सर्वाइवल क्वेश्चन आ गया कि आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मूलाधार चक्र पे चोट होने चालू होगी। जब आप बच्चों को बहुत डांटते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, या उसको किसी से कंपेयर करते हैं, तो उसके सर्वाइवल पे प्रश्न चिन्ह लगता है, वो घबरा जाता है, वो डर जाता है। जहां भी उसको असुरक्षित महसूस हो रहा है उसके अस्तित्व के लिए, आप उसके मूलाधार पे चोट करते हैं। आप देखेंगे जब बच्चा बहुत डर जाता है, उसको डिसेंट्री लग जाती है, या फिर उसकी पॉटी रुक जाती है, मूलाधार उसी जगह तो है। वो प्रभावित करता है आपके शारीरिक प्रक्रियाओं को, संरचनाओं को। इसीलिए बच्चे को पॉटी पे बहुत ज्यादा नहीं डांटना चाहिए। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे, तो आप उसके मूलाधार को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बच्चे को बहुत बहुत संभाल के टॉयलेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऐसा कुछ ना हो घर में माता पिता बहुत लड़ रहे हैं आपस में, बच्चा छोटा है 0 से 2 साल के बीच में, वो घबरा रहा है, उसे उसे बात समझ में नहीं आ रही है, पर ऊर्जाएं वो समझ रहा है, उसका मूलाधार ग्रसित हो जाएगा। सो हम बहुत कुछ तो बना देते हैं, हम में से पता नहीं कितने का मूलाधार चक्र ऑलरेडी डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अतिरिक्त
यदि पिछले किसी जन्म में भी जब हमारी मृत्यु हुई थी तो स्टारवेशन से मैं मृत्यु हुई, भूख, खाना नहीं मिला और हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, मूलाधार चक्र डिस्टर्ब, सर्वाइवल। सो लास्ट डाइंग थॉट क्या है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप शरीर त्यागते हो उसी स्टेट ऑफ माइंड में आप रीबर्थ लोगे, फिर वो आपका डोमिनेंट थॉट होगा। एक्चुअली व्यक्ति स्टार्व होके मरा था, भूखे मर गया, अब मूलाधार चक्र उसका एक्टिव है, वो चीजों को इकट्ठा करना चाहेगा बहुत ज्यादा। कई बार वो खाना खाएगा तो थाली में कई बार इतना ऊंचा पहाड़ बना देगा जैसे अगली बार मिलेगा ही नहीं। कई जगह आपको मिल लगेगा, संसाधनों के लिए लड़ जाएगा, रिश्तों में लड़ जाएगा, संसाधन उसे ज्यादा से ज्यादा चाहिए क्योंकि वो बड़ा डरा हुआ है। उसे प्रॉपर्टी भी चाहिए, उसे खाना भी चाहिए, उसे सब चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल उसका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है। वो सर्वाइव करने में उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। ये बड़े होके भाई भाई में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकते हैं अगर मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है तो। लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं बड़े होके अगर वो डिस्टर्ब है, क्योंकि सेल्फ वर्थ बहुत कम है। जरा सा कुछ हो गया तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे क्योंकि सेल्फ वर्थ कम है। सेल्फ वर्थ कम क्यों है? क्योंकि माता को तो लड़का चाहिए था, या माता को आप चाहिए ही नहीं थे, या फिर माता पिता खूब लड़े और बच्चे को क्या लगता है कि मैं ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण जीव हूं। तो अगर माता पिता में जो भी रिश्ते हो रहे हैं उस शुरुआती ईयर्स में, बच्चे को लगता है सब मेरे कारण हो। उसे ये नहीं पता कि ही इज नोबडी टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, बट kids feel everything is happening because of me. My parents are unhappy because of me. Because he feels everything is because of me. Whole universe is because of me. कई बच्चे जब छोटे होते तो कहते हैं सूरज मेरे पीछे आ रहा है, चांद मेरे पीछे पीछे आ रहा है। फाइन, जब हम छोटे थे, हम हमारे पिताजी के साथ गए थे, हमारे पिताजी की ड्यूटी थी, राजीव गांधी आए हुए थे। ये हमारी माता जी हमें बताती है, लाखों की भीड़ थी, उनका भाषण सुनने आए थे। तो हमारे पिताजी की तो ड्यूटी थी, वीआईपी ड्यूटी, तो हम भी वहीं कोने में जीप में बैठे थे। तो हमने हमारी माताजी से पूछा कि ये राजीव गांधी को कैसे पता पड़ेगा कि हम भी आए थे देखने के लिए उसे। बच्चे को लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हर चीज को खुद को एट्रीब्यूट करता है। फिर इलनेस, अगर कोई बीमारी से मरा हो पिछले जन्म में तो भी मूलाधार ग्रसित हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हुई हो, गरीबी से मृत्यु हुई हो, किसी भी ऐसी चीजों से मृत्यु हुई हो जो सर्वाइवल थ्रेट कर क्रिएट किया हो, तो ये संभावना है कि मूलाधार चक्र आहत हो सकता है। अब हम आपसे 15 प्रश्न पूछेंगे। 15 प्रश्नों के बाद उसके स्कोर पे हम प्रयास करेंगे जानने का कि क्या मेरा मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको 10 में से देने हैं, और ये बिल्कुल वैसा है जितना आप इससे सहमत हैं उतने अधिक अंक दें, और जितना आप इससे असहमत हैं उतने कम अंक दें। जो हम कहेंगे प्रश्न में, अगर आप बिल्कुल ही असहमत हैं इसका मतलब आप उसे 0 दे दीजिए। आप थोड़ा सहमत हैं, थोड़ा असहमत है, 5 दीजिए, और बिल्कुल 100% सहमत हैं आप इस बात से, 10 में से 10 दीजिए। ऐसे 7 भी दे सकते हैं, 8 भी आपकी मर्जी है। ठीक। पहला प्रश्न, मेरी शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है या अक्सर ठीक नहीं रहता? मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है या अक्सर ठीक नहीं रहता? अंक दीजिए। दूसरा प्रश्न, मेरी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, मैं जंक फूड भी खाता हूं, मेरी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है। अगर आप जितना सहमत हो उतने ज्यादा अंक दीजिए, जितना असहमत हो उतने कम अंक दीजिए। ठीक। मेरे रिश्ते स्वस्थ और फुलफिलिंग नहीं है, आई डोंट हैव हेल्दी एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स। जितना अधिक सहमत उतने अधिक अंक, जितने कम सहमत उतने कम अंक। चौथा प्रश्न, आई एम नॉट एबल टू लेट गो द रिलेशनशिप विच आर नॉट फुलफिलिंग। जो रिश्ते फुलफिलिंग नहीं है मैं उन्हें छोड़ नहीं पाती,
छोड़ नहीं पाता। वो रिश्ता दर्द भी दे रहा है तो भी मैं नहीं छोड़ पाता। आई एम नॉट एबल टू लेट गो द रिलेशनशिप विच आर नॉट फुलफिलिंग। पकड़ के रखना चाहता हूं, भले दर्द ही हो रहा हो, पकड़ के रखता हूं इनफैक्ट। पांचवा, मैं आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हूं। आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। अंक दीजिए। आई कांट टेक क्विक डिसीजंस। मैं त्वरित निर्णय नहीं ले पाता। सातवां प्रश्न, आई एम इनटॉलरेंट। मैं असहनशील हूं। मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। टॉलरेंस लिमिट मेरी कम है। आठवां, आई फील आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। मुझे लगता है मैं इस धरती से बिलोंग नहीं करता। इट इज नॉट माई प्लेस। नवा, आई फील आई एम टोटली सेपरेटेड फ्रॉम एवरी वन एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है मैं हर व्यक्ति या हर चीज से सेपरेटेड हूं, अलग हो चुका हूं। आई फील आई एम टोटली सेपरेटेड फ्रॉम एवरी वन एंड एवरीथिंग। मुझे किसी से कनेक्ट महसूस नहीं होता एक तरह से। 10वां, आई फील इंडल्ज्ड इन एक्सरसाइज, फूड, मनी, एल्कोहल एंड सेक्स। इनमें से किसी भी एक चीज या सभी चीजों में मेरा इंडल्जेंस बहुत है। आई गेट इंडल्ज्ड इन एक्सेसिव फूड, या तो बहुत खाता हूं, मनी, अल्कोहल या कोई भी एडिक्शन, या सेक्स। 11वां प्रश्न, आई हैव डीप फीलिंग ऑफ अनसर्टनिटी। मेरे अंदर बड़ा अनिश्चितता और असुरक्षा का भाव रहता है। मेरे अंदर एक गहरा अनिश्चितता और असुरक्षा का भाव रहता है। 12वां, आई फील अफ्रेड ऑफ लाइफ। मुझे जीवन से डर लगता है। 13वां, आई हैव नेगेटिव एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड नकारात्मक है। 14वां, आई फील लाइक अ विक्टिम एंड आई ऑफन विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम फिजिकल रियलिटी। मुझे विक्टिम जैसा लगता है कि मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ गलत हुआ है, और मैं फिजिकल रियलिटी से खुद को हमेशा बाहर रखता हूं। फिजिकल रियलिटी मतलब जो भी दुनिया में चल रहा है, खुद को वहां से दूर रखने का प्रयास करता हूं। भौतिक जो भी पूरा जीवन है, और मुझे लगता रहता है मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। 15वां प्रश्न, आई हैव एडिक्शंस एंड कंपल्शंस। मुझ में कई एडिक्शंस हैं, कंपल्शंस हैं। कोई एडिक्शन जो चीज में छोड़ ही नहीं पाता। फाइन। अब आप इन सब के अंक जोड़ लीजिए। यदि आपका टोटल आया है 0, तो आपका ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं है। ठीक। पर अगर आपका टोटल 1 से 50 के बीच में आया, 1 से 59, 1 to 59, इट्स ए लो ब्लॉकेज। 60 to 109 अगर आया है तो इट्स ए मीडियम ब्लॉकेज, एंड 110 to 150 इट्स हाई ब्लॉकेज। ये प्रश्न स्वयं सिद्ध प्रश्न है। ये प्रश्न इस बात को बताते हैं कि मूलाधार चक्र के ब्लॉक होने पर व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ने लगते हैं। जैसे जब मूलाधार ब्लॉक होता है तो अक्सर व्यक्ति के जीवन में ये शब्द अक्सर आते हैं: टायर्डनेस, थका हुआ रहना, डिप्रेशन, फियर, डाउट, एंशियसनेस, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, वरी। इसका शरीर पे भी असर होने लगता है। वजन बढ़ने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। हमने बताया था मूलाधार, भगवान के पैर से जब आप ध्वजा की तरफ जाते हैं तो वहां मूलाधार आता है, घुटने दुखने लगेंगे। हिप्स,
में प्रॉब्लम हो सकती है, लेग पैर दुखेंगे बहुत, लोअर बैक पैर की हड्डियां, एनस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीजें मूलाधार से संबंधित हैं। सो हम एक मेडिटेशन कराने का विचार किया था, पर हमें नहीं लगता अब समय हमें इसको परमिट करेगा। तो हम समराइज करें, आज हमने क्या बात की। हमने बात की कि मूलाधार चक्र प्राइमरी चक्र है जहां कुंडलिनी शक्ति अवस्थित है, और कुंडलिनी शक्ति की अवस्था में इसी को ऊपर ले जाने का नाम कुंडलिनी जागरण है। आदि शक्ति जो सीता माता है, कुंडलिनी माता है, उनको सहस्त्रार जो प्रभु राम है उनको मिलाना, और रास्ते में प्राणायाम जो हनुमान जी हैं, ताकि पूरा जीवन सुंदरकांड बने। हमने पूरे मंदिर के दर्शन को समझा कि दर्शन का मतलब होता है देखना, पर देखने के लिए हमें एलिजिबल होना होता है। तो किस प्रकार पूरा मंदिर एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मैं स्वयं को जान पाता। कैसे? जब हम मंदिर में जाते हैं तो गोपुरम भगवान के चरण हैं, उसके बाद जहां ध्वजा होता है वो मूलाधार है, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। स्वाधिष्ठान जहां मैं स्व की बलि देता हूं, अहंकार की बलि देता हूं। मणिपुर जहां मैं अधिकारी हो पाता हूं अब। उसके बाद मंडपम जहां अंदर गूंजता है दशम तोमसी। फिर विशुद्ध जहां मैं विशेष रूप से प्योर होता हूं, महामंडपम जहां गूंजता है तत्वमसी। फिर आज्ञा चक्र जो गर्भगृह है, उसकी प्रदक्षिणा जन्म जन्मांतरों को याद करना है। और सहस्त्रार जहां भगवान स्वयं विराजित, जहां नारायण है जो मेरा अंतिम गंतव्य है, खुद को जानना। और जब मैं जानता हूं तो आध्यात्मिक रूप से उच्च होकर, इसीलिए उस शिखर को विमान कहते हैं, मैं उस विमान पर बैठ के वैकुंठ चला जाता हूं। तो जो कहानियों में आता है एक विमान से भगवान वैकुंठ बुलाते हैं, वो ये है वो विमान, जब कुंडलिनी का जागरण होना शुरू हो जाता है। फिर हमने देखा कि ये चक्र क्यों ब्लॉक होता है, मणिपुर चक्र, और ये किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो मणिपुर चक्र रिप्रेजेंट्स लाइफ फोर्स एनर्जी, धरती से जोड़ता है, भौतिक जगत से जोड़ता है, इंस्टिंक्टिव होता है, हमें ग्राउंडेड रखता है, सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ है, सेल्फ वर्थ से जुड़ा हुआ है, जजमेंट लेने में मदद करता है। अबंडेंस यही तो लाता है, खुद के लिए खड़ा रहना सिखाता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना सिखाता है, बिलोंगिंगनेस के लिए भी ये ये जिम्मेदार होता है। ये ब्लॉक होता है अगर बर्थ में कोई ट्रॉमा हो जाए, रिजेक्शन ट्रॉमा हो, अगर कोई पारिवारिक पैटर्न चला आ रहा है लो सेल्फ वर्थ का, कोई सर्वाइवल रिलेटेड इशू आ जाए, पैसे के कारण, शरीर के कारण, पिछले जन्मों में ऐसा कुछ हुआ हो, तो फिर ये ब्लॉक हो जाता है। और जब ये ब्लॉक होता है तो इसका व्यक्तित्व पे प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।